योर डिलीवरी सर। आज इंडिया में 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और 2030 तक इनकी संख्या 50 करोड़ के भी पार चली जाएगी। और इस बढ़ते ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड को मजबूती देने वाली इंडिया की ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री वर्ष 2025 तक करीब 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो इंडिया में ई कॉमर्स और ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में ऐसा क्या चल रहा है, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं निशांत। और हम आज बात करने वाले हैं इंडिया के ई कॉमर्स सेक्टर और उससे जुड़े लॉजिस्टिक्स के बारे में। इससे पहले कि हम ज्ञान के दरवाजे खोले, आपसे यही गुजारिश होगी कि आप अपने दिल का दरवाजा खोलकर हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये इंटरनेट के माध्यम से किए गए किसी भी उत्पाद या सेवा की खरीद या फिर बिक्री को ई कॉमर्स कहा जाता है। इसमें ऑर्डर प्लेस करने से लेकर के पेमेंट तक सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। आप Amazon और Flipkart का ही उदाहरण ले लीजिए। ये दोनों ही कंपनियां ई कॉमर्स बिजनेस चलाती है, जहां आप इनके वेबसाइट या ऐप के जरिए अपनी खरीद को अंजाम देते हैं। आए दिन आप और हम जैसे लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर लाखों ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन ऑर्डर्स को आप तक पहुंचाता कौन है? इन्हें हम तक पहुंचाती है ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनियां, जो इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और कस्टमर्स के बीच के गैप को फिल करती है। ये शिपिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी, रिटर्न और इस जैसे सारे काम काज संभालती है। ऑल्दो Amazon और Flipkart के पास खुद के लॉजिस्टिक्स विंग हैं, मगर कभी कभी ये और इस जैसी दूसरी कंपनियां थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी कि किसी बाहरी एजेंसी या कुरियर कंपनियों का सहारा भी लेती हैं। अब ये ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनियां काम कैसे करती हैं, ये भी जान लेते हैं। देखा जाए तो मोटे तौर पर 4 से 5 चरणों में इनका काम पूरा होता है। पहला होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहां प्लेस किए गए ऑर्डर के फुलफिलमेंट पर जोर दिया जाता है। मतलब ये कि कस्टमर ने जो आइटम ऑर्डर किया है, क्या वो अवेलेबल है, और अगर है तो उसे कितनी जल्दी शिप किया जा सकता है। ई कॉमर्स कंपनियों की लॉजिस्टिक्स विंग्स और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पार्टनर इस काम के लिए वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जैसी तकनीक और प्रोसेसेस का इस्तेमाल भी करती हैं। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑर्डर ट्रैकिंग जैसी चीजें भी शामिल होती हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है, जहां डेटाबेस में ऑर्डर की डिटेल्स फीड की जाती है और एयरवे बिल जनरेट किया जाता है। साथ ही ऑर्डर की डिलीवरी के लिए शिपिंग लेबल तैयार किए जाते हैं, ताकि जो ऑर्डर्स है वो सही पते तक पहुंच सके। और लास्टली एक पिकअप असाइन किया जाता है। और इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, जहां ऑर्डर को पिक किया जाता है और उसे डिलीवरी लोकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद चौथे स्टेप में जो डिलीवरी एजेंट होते हैं वो अपने किसी नियरेस्ट हब से उस ऑर्डर को पिक करता है और कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर कर देता है। अगर किसी कारण डिलीवरी फेल होती है तो अगले दिन डिलीवरी रीशेड्यूल की जाती है। अब आती है बारी रिटर्न मैनेजमेंट की, जो इस प्रोसेस का अंतिम चरण होता है। जैसा कि आपको पता है कि ई कॉमर्स कंपनियां अपने कस्टमर्स को रिटर्न की सुविधा भी देती है। अगर कस्टमर डिलीवर किए गए सामान की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं है या फिर कोई डिफेक्टिव सामान डिलीवर कर दिया गया है, तो उसके पास उसे रिटर्न या फिर एक्सचेंज करने का ऑप्शन भी होता है। और यही रिटर्न मैनेजमेंट की प्रोसेस हुआ करती है। कस्टमर्स के एड्रेस से वो सामान पिक किया जाता है और इसके बदले में एक्सचेंज करके नया सामान डिलीवर किया जाता है। और अगर कस्टमर एक्सचेंज ना चाहकर अपने रिटर्न पर रिफंड चाहता है तो कंपनी उसे पूरे पैसे रिफंड भी कर देती है। देखा जाए तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर हजारों तरह के सामान मिलते हैं, लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो कस्टमर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेस करना पसंद करते हैं। इसके बाद कपड़े, होम फर्निशिंग, पर्सनल केयर और किताबें जैसी चीजें कस्टमर्स के रडार पर होती हैं। और तो और अब इस प्लेटफॉर्म पर ग्रोसरी और दूसरी रोजमर्रा की चीजें भी बिकने लगी हैं। खैर, लिस्ट लंबी है, इसलिए आपको जो अच्छा लगे वो खरीदिए। जिस रफ्तार से देश और दुनिया में ऑनलाइन शॉपर्स की संख्या बढ़ रही है, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। शायद इसलिए भी ये कंपनियां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर जोर दे रही हैं। और आज इनका पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है, जहां हर छोटी बड़ी चीज डिजिटली फंक्शन कर रही है। फिर चाहे आप जीपीएस ट्रैकिंग देख लीजिए या फिर कोई दूसरी सिम बेस्ड टेक्नोलॉजीज,
ये तमाम चीजें कार्गो विजिबिलिटी को बेहतर बना रही हैं और इनकी वजह से रियल टाइम जानकारी पाना भी आसान हो गया है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप उस ऑर्डर को ट्रैक भी कर पाते हैं। आपको पल पल ये जानकारी मिलती रहती है कि आपका ऑर्डर कहां तक पहुंचा है और कब आपको डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के अलावा ड्रोन के उपयोग पर भी जोर दिया जा रहा है। संभवतः आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आज की तारीख में कंज्यूमर्स तकरीबन सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। बड़े सामानों को छोड़ भी दिया जाए तो ग्रोसरी, पर्सनल केयर और दवा जैसी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी डिलीवरी वो जल्दी चाहते हैं, और ई कॉमर्स कंपनियां इसे एक अवसर में बदलकर सेम डे डिलीवरी या फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी पर जोर दे रही हैं। कहीं ना कहीं ये कस्टमर बेस बढ़ाने और उनकी लॉयल्टी बरकरार रखने का एक नया तरीका भी है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे कोई सामान अगले 2 घंटे में या फिर सेम डे मुझे घर पर डिलीवर हो जाएगा तो भला मैं मार्केट क्यों जाऊंगा भाई, और किसी दूसरी वेबसाइट या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में क्यों सोचूंगा। हाल ही में किए गए एक सर्वे में यह बात भी सामने आई है कि अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर को 2 घंटे में सामान की डिलीवरी करती है तो उस कंपनी के प्रति कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो ज्यादा रहती है। सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले करीब 55% लोगों ने यह बात मानी भी है। वहीं 61% पार्टिसिपेंट्स ने सेम डे डिलीवरी देने वाली कंपनी को ज्यादा प्राथमिकता देने की बात कही है। एक्चुअली सेम डे डिलीवरी में एक बड़ा सा पेंच है। ई कॉमर्स कंपनियां हर आइटम सेम डे पर डिलीवर नहीं करती हैं। लाख में एक आइटम ऐसा होता है जो वो सेम डे पर डिलीवर करने का प्रॉमिस करती हैं, और वो भी ऐसे आइटम जो मेट्रो शहरों में उनके मेन हब्स या फिर उनके पार्टनर स्टोर्स में अवेलेबल होते हैं। मतलब ये कि अगर आप चाहोगे कि गुड़गांव वाली दुकान का आइटम आपको चेन्नई में सेम डे पर डिलीवर हो जाए तो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कंपनियां मोस्टली उन्हीं आइटम्स की सेम डे डिलीवरी करती है जो कस्टमर के शहर में अवेलेबल होते हैं। वहीं ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक टाइम फिक्स रखा जाता है। उस निर्धारित टाइम के बाद ऑर्डर करने पर सेम डे डिलीवरी का फायदा नहीं मिलता है। वैसे बता दें कि साल 2027 तक सेम डे डिलीवरी की मार्केट वैल्यू करीब 17,000 करोड़ के आसपास होगी। ये आंकड़ा काफी बड़ा है। GLG इनसाइट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40% शिपमेंट्स देश के 500 से 700 पिन कोड्स में डिलीवर किए जाते हैं, जो कि मेनली बड़े शहर और सब अर्बन एरियाज हैं। यदि हम देश के टायर 1 शहरों की बात करें तो इन शहरों में 1500 से 2000 पिन कोड्स में 20% शिपमेंट्स डिलीवर किए जाते हैं। वहीं टायर 2 और अन्य शहरों में 20% शिपमेंट डिलीवर होते हैं। ये रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि इन ई कॉमर्स शिपमेंट्स में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इनकी संख्या करीब 55% के आसपास है। इसके बाद कपड़े, जूते और ज्वेलरी जैसे आइटम्स का नंबर आता है। इनका हिस्सा करीब 25% के आसपास है। रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि आने वाले 3 से 4 सालों में फूड, हेल्थ और ब्यूटी कैटेगरी का हिस्सा 10% से बढ़कर 15% तक हो जाएगा। वहीं होम और किचन अप्लायंसेस के शिपमेंट वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये था हमारा खास वीडियो लॉजिस्टिक्स पर, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाते जाते सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। वाहक ट्रांसपोर्ट बिजनेस की फास्ट लेन, अभी ऐप डाउनलोड करें।